अस्सलामुअलैकुम अजीज़ तलबा तालिबात। आज की इस वीडियो में आपके साथ स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2026 8वीं क्लास तर्जमातुल कुरान मजीद का प्यारे बच्चों आपके साथ मुकम्मल पेपर शेयर कीजिएगा। आपका ताल्लुक किसी भी स्कूल से हो, किसी भी स्कूल से बच्चों बिलोंग करते हो, तो आपने इस पेपर की तैयारी कर लेनी। आपका सारा पेपर प्यारे बच्चों इसी में से बनकर आएगा। तो आपको हिस्सा है अव्वल मुरूदी सूरत तमाम की तमाम आयात, तमाम के तमाम सवालात और आपको तफसीली सारा कुछ आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। सो बच्चों आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, आप लोगों ने आखिर तक इस वीडियो को जरूर मुलाहिजा फरमाना है। तो बगैर टाइम वेस्ट की इस पेपर को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको हिस्सा अव्वल मुरूदी सूरत दिया जाएगा, फिर आपको हिस्सा इंशाइया दिया जाएगा। पहले बच्चों आपका सवाल नंबर 1 है, मरूजी नंबर 1 है, क़यामत के रोज लोग खौफ और बेबसी से बैठे होंगे। पहले बच्चों इसका करेक्ट आंसर बी है, नोट कर लो, घुटनों के बल बैठे होंगे। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों आपका सवाल नंबर 2 है, कोहे तूर को कोहे सीना के अलावा एक और नाम भी दिया गया है। तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर डी है, जबले मूसा, इसका डी करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों आपका सवाल नंबर 3 है, वो सूरत जिसको सुनकर मुसलमानों के साथ मुशरिकीन ने भी सजदा किया। तो प्यारे बच्चों सवाल नंबर 3 का करेक्ट आंसर बी है, सूरतुल नजम। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों आपका सवाल नंबर 4 है, हर रात तिलावत करने वाला किसी का मोहताज ना होगा। तो प्यारे बच्चों सवाल नंबर 4 का करेक्ट आंसर बी है, सूरत वाक़िया की। फिर इसके बाद आपका सवाल नंबर 5 है, दुनिया में सबसे पहली कश्ती आजाद की। तो अजीज तुलबा तलबा सवाल नंबर 5 का करेक्ट आंसर सी है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने, ठीक है, सबसे पहले कश्ती ईजाद की थी। फिर इसके बाद आपका सवाल नंबर 6 है, तो जिन के मुताबिक कानों में उंगलियां ठोंसना इलामत है। तो प्यारे बच्चे सवाल नंबर 6 का करेक्ट आंसर बी है, बेजारी की अलामत है। इसके बाद आपका सवाल नंबर 7 है, मौत की सख्ती और आखिरत के इनकार की वजूहात बयान हुई है। तो सवाल नंबर 7 का करेक्ट आंसर आपका बी है, आप इसको नोट कर लें। फिर इसके बाद आपका सवाल नंबर 8 है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अरूज अता फरमाया। तो प्यारे बच्चे इसका करेक्ट आंसर बी है, सादगी के बदले में। फिर इसके बाद आपका सवाल नंबर 9 है, किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम की रूह से जो लोग हक पर डटे रहते हैं उन्हें बिलाकर मिलती है। तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर सी है, कामयाबी मिलती है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों आपका सवाल नंबर 10 है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ की गोद में जो पहला खिताब फरमाया उससे हमें सबक मिलता है। तो अजीज तुलबा तालिबात इसका करेक्ट आंसर बी है, सच्चाई का। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों आपका हिस्सा है दोम इंशाइया, आप इसको मुलाहिजा फरमा लें। सवाल नंबर 11 में जितने भी ये सवाल आपको दिए गए हैं ये आपको सारे के सारे हालशुदा दिए जाएगा, आप इनको नोट कर लें, ठीक है। अगर आप इन सवालों को अपनी किताब या गाइड या किसी और हेल्पिंग मटेरियल से याद करना चाहें तो आप वहां से भी याद कर सकते हैं, या जो हम इन सवालों के आपको जवाब देंगे आप जो है वो भी याद कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है, कहीं आपसे किसी सवाल का जवाब मिस ना हो जाए, आपसे कोई रह ना जाएगा। जो बच्चा मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखेगा उसको मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट PDF पेपर दूंगा। सो बच्चों आपने वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है, स्टेप बाय स्टेप। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों आपका सवाल नंबर 12 है, दर्ज झैल में से कोई से 5 कुरानी अल्फाज के मायने लिखे। तो यहाँ पर 5 अल्फाज के आप लोगों ने मायने लिखने, ये भी आपको हालशुदा दिया जाएगा। फिर इसके बाद आपका सवाल नंबर 13 है, दर्ज झैल में से कोई से 3 अज्जा का बामुहावरा तर्जमा लिखें। तो प्यारे बच्चों इनके आपको तर्जमे भी दिए जाएंगे, इनको नोट कर लें। अगर आप इन आयात मुबारका का तर्जमा अपनी किताब से याद करना चाहें तो आप वहां से भी याद कर सकते हैं, ठीक है, हो दुरुस्त तर्जमा, ठीक, कहीं से भी याद करें। फिर इसके बाद आपका सवाल नंबर 14 वो भी देख लें, ये भी प्यारे बच्चों आपको हालशुदा दिया जाएगा, ठीक है। दर्ज झैल में से किसी एक सवाल का तफसीली जवाब लिखें, ये आपका पूरे प्यारे बच्चों 10 नंबर का सवाल है। फिर इसके बाद आपका सवाल नंबर 11 का जो पहला जुज़ है वो ये है कि सूरत काफ के मज़ामीन में से कोई से 2 तहरीर करें। तो अजीज़ तुलबा तो यहाँ पर मौजूद है, आप इनको नोट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप इनको रीड भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या लिख भी सकते हैं। अदरवाइज आप सबने प्यारे बच्चों पेपर को जरूर डाउनलोड करना है। अगर पेपर को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर लेंगे ना ही आपको पेपर लिखने की जरूरत पड़ेगी, ना ही स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत पड़ेगी, ना ही वीडियो को पॉज करके देखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सबने पेपर को जरूर डाउनलोड करना है, वीडियो के आखिर में आपको तरीका बताया जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपका इसका नेक्स्ट यूज है वो ये कि सूरह वाक़िया में कुरान मजीद की सच्चाई को किस अंदाज में बयान किया गया है। तो प्यारे भाई सवाल का जवाब यहाँ से लेकर यहाँ तक है, आप इसको नोट फरमा लें, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका जो सवाल है वो ये है, ये सॉरी सर्कल आ गया, ये देखें, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को किस बात की तलकीन की। तो अजीज़ तलबा इस सवाल का जो
करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसको आप करेक्ट आंसर यहाँ पर अजीज तलबा तलबत मौजूद है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करने की तलकीन की। यहाँ पर इस सवाल का करेक्ट आंसर मौजूद है, ये आप नोट कर लें, ठीक है। इस सवाल का करेक्ट आंसर ये। फिर इसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट सवाल वो ये कि सूरह यूसुफ की एक खसूसियत बयान करें। तो अजीज तलबा तलबा इस सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक मौजूद है, आप इसको नोट कर लें। फिर इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि मिस्र पहुँचने पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन को कैसे अजाज बख्शा। तो प्यारे बच्चों, इस सवाल का जो दुरुस्त जवाब वो यहाँ पर मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं आप। यहाँ पर लिखा गया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने माँ बाप के मिस्र पहुँचने पर उन्हें अपने तख्त पर बैठाया और उनको इज़्ज़त व इकराम से नवाजा। इसके बाद आपका नेक्स्ट सवाल है वो ये कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं से किस तरह बाहर आए। तो प्यारे बच्चों, इस सवाल का दुरुस्त जवाब यहाँ से लेकर यहाँ तक है, आप इसको नोट फरमा लें, ठीक है। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट सवाल है वो ये कि कुरान मजीद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को किन नामों से याद किया गया है। तो प्यारे बच्चों, इस सवाल का जो दुरुस्त जवाब है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, आप इसको नोट फरमा सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो ये है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात माशरे पर क्या असरात मुरतब करती हैं। तो अजीज़ तलबा तलबा, इस सवाल का जो दुरुस्त जवाब है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लें, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप इसको रीड भी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक भी किया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसके लेटेस्ट एजुकेशन अपडेट्स वगैरह बर वक्त मिलती रहे। जैसे ही मैं किसी और सब्जेक्ट की वीडियो डालूं या अपने चैनल के ऊपर अपलोड करूं तो उस वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आपको फिर यूट्यूब के ऊपर जाकर वो वीडियो सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वीडियो ऑटोमेटिकली आपके पास पहुँच जाया करेगी। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों, आपका सवाल नंबर 12 है। यहाँ पर तमाम अल्फाज के मायने लिखे गए हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। इनको आप नोट कर लें, ठीक है। फिर इसके बाद आपका सवाल नंबर 13 कुरानी आयात मुबारक के मायने यहाँ पर लिखे गए हैं, आप इनको अजीज तलबा तलबा नोट कर सकते हैं। ये आपकी पहली आयात मुबारक का मायने यहाँ पर मौजूद है, आप इसको नोट कर लें, ठीक है। आप आयत मुबारक को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये इसका यहाँ पर उर्दू तर्जमा लिखा गया है। नेक्स्ट जी आपकी जो आयत मुबारक इसको भी आप नोट कर लें, इसका तर्जमा यहाँ पर मौजूद है। और अगर आप उनसे पूछें कि आसमानों ज़मीनों को किसने पैदा फरमाया तो यकीनन वो ज़रूर कहेंगे कि उन्हें बहुत गालिब इल्म रखने वाला अल्लाह ने पैदा फरमाया। फिर इसके बाद आपकी नेक्स्ट जो आयत मुबारक उसका तर्जमा यहाँ पर मौजूद है, आप इसको नोट फरमा लें, ठीक है। फिर इसके बाद आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं उनके भी आंसर मौजूद है, आप उनको भी यहाँ पर नोट फरमा सकते हैं, ठीक है। मैं इनको स्क्रॉल कर रहा हूँ अजीज़ तलबा तलबत, आपने इन तमाम आयात मुबारका को नोट कर लेना है, ठीक है बच्चों। इनको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये आपकी नेक्स्ट जो आयत मुबारक उसका तर्जुमा यहाँ पर मौजूद है। तो मैंने कहा तुम अपने रब से मग़फ़िरत मांगो, बेशक वो बहुत बख्शने वाला है, वो तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा और वो माल और औलाद के ज़रिए तुम्हारी मदद फरमाएगा और तुम्हारे लिए बागात उगाएगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी फरमाएगा, ठीक है। इस आयत का तर्जमा है। फिर इसके बाद आपका सवाल नंबर 14 है, सूरह क़मर का तारुफ और मरकज़ी मज़ामीन तहरीर करें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मौजूद आप इसको नोट फरमा सकते हैं, ये आपका तफसीली सवाल है और ये टोटल आपके 10 नंबर का है, ठीक है। फिर इसके बाद इसका जो दूसरा है वो यहाँ पर मौजूद है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हासिल होने वाले इसबाक़ की वजाहत करें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया गया, यहाँ पर इसकी मुकम्मल वजाहत भी की गई, इसको आप नोट कर लें, ठीक है। प्यारे बच्चों, ये आपका वर्जन ए था, अब आपके साथ वर्जन बी शेयर किया जाएगा। आप एक बात नोट कर लें, तमाम स्कूल में जो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो एक ही वर्जन दे देते तमाम तलबा को। जैसे पंजाब में इतने सारे स्कूल है, कई स्कूल जो है वर्जन ए देते हैं, कई बी देते हैं, कई सी डी, इस तरह से। और कुछ स्कूल बाज़ दफ़ा ऐसा करते हैं कि तमाम वर्जन को मिक्स करके आपको पेपर दे देते हैं, ठीक है। और अल्लाह करे कि आप सबका पेपर सेम ही आ जाए, किसी का डी है किसी का ये, तो ये आपके वर्जन ए और बी है, आप इनकी तैयारी कर लें इंशाल्लाह। फिर बच्चों, इन दोनों को मिक्स करके भी आपका पेपर आ सकता है, ये आपका पेपर सेम भी आ सकता है, ठीक है। आपने इनकी प्रिपरेशन कर लेनी है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वर्जन वो यहाँ पर मौजूद है, प्यारे बच्चों आप इनको नोट कर लें, ठीक है। तो हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। आपका सवाल नंबर 1 है, नेक इमाल के साथ साथ जन्नत के हसूल के लिए ज़रूरी है। तो अजीज़ तलबा तलब इसका करेक्ट आंसर बी, अल्लाह ताला का फजल। फिर इसके बाद सवाल नंबर 2 है, जिन्हों इंस की पैदाइश का हकीकी मकसद है। तो प्यारे बच्चों सवाल नंबर 2 का करेक्ट आंसर ए, इबादत। फिर इसके बाद आपका सवाल नंबर 3 है, अजीज़ तलबा तलब अरूसुल कुरान कहा जाता है। तो इसका प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर डी है,
सूरह रहमान को। इसके बाद आपका सवाल नंबर 4 है, हदीस मुबारक की रोशनी में हमें फ़िक्र फाका से बचने के लिए पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो अजीज़ तलबा तलबा सवाल नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो बी है, वो आप नोट कर लें। फिर इसके बाद आपका सवाल नंबर 5 है, आंधी के अजाब का शिकार हुई। तो सवाल नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर ए है कौमे आद। इसके बाद आपका सवाल नंबर 6, जिनके मुताबिक कानों में उंगलियां ठूसना इलामत है बेजारकी, आपके वर्जन ए में भी रिपीट हो चुका है एमसीक्यू। नेक्स्ट आपका सवाल नंबर 6, आप इसको मुलाहजा फरमा सकते हैं, सॉरी 7 है, कुरान मजीद में बेहतरीन वाक़या करार दिया गया है। तो सवाल नंबर 7 का करेक्ट आंसर ए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। फिर इसके बाद आपका सवाल नंबर 8 है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के थैले में रखवाया। तो अजीज़ तलबा इसका करेक्ट आंसर बी है, प्याला रखवाया था। फिर इसके बाद आपका सवाल नंबर 9 है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा के वाक़या में हमारे लिए सबक है। तो अज़ीज़ तलबा इसका करेक्ट आंसर ये है पाक दामनी का। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों आपका सवाल नंबर 10 है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों के जुल्म पर जो रवैया अपनाया उससे हमें सबक मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए इस्तकामत का। इसके बाद प्यारे बच्चों आपका हिस्सा दो इंशी, आप इसको मुलाहिज़ा फरमा लें, ये आपको मुकम्मल हल शुदा दिया जाएगा, इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट जी आपका सवाल नंबर 12, 13 आप इनको नोट फरमा लें, ये आपको सारे का सारा हल शुदा दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर 14 पे हम मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। प्यारे बच्चों मैं इनको स्क्रॉल करता जाऊँगा, आप इनको नोट फरमा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आप इनको नोट कर लें, ये सारे के आपकी इंतहाई अहम है। तमाम बच्चों ने इस पेपर को ज़रूर डाउनलोड करना है। वीडियो के आखिर में आपको मुकम्मल तरीका बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। प्यारे बच्चों इसको जाकर आपने ज़रूर डाउनलोड कर लेना। कोई बंदा आपको प्यारे भाई ये आपको फ्री पेपर नहीं था, जस्ट आपको सहूलत लर्न विद हसन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से मिलती है। सो बच्चों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना, इस वीडियो को अपने दोस्त से आपके साथ ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी इस पेपर की तैयारी कर सके। बच्चों नीचे कमेंट सेक्शन में आप सबने ज़रूर बताना कि आपका जो नेक्स्ट पेपर है वो किस सब्जेक्ट का पेपर है, ताकि हम वो पेपर जो है ना जल्द अज जल्द उस सब्जेक्ट का पेपर आपके इसी चैनल के ऊपर शेयर कर सकें। सो बच्चों आपने सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही मैं वो पेपर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल सके। तमाम तलबा तालिबान नीचे अपना नेक्स्ट पेपर ज़रूर बताना है। ठीक है बच्चों, और आप सबने ये भी बताना है कि आपके पेपर कैसे हो रहे हैं, मतलब जो पेपर हम अपलोड कर रहे हैं वो आपके कितने परसेंट आ रहा है। कुछ तलबा तलबत को बहुत ही ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव फीडबैक है, सर जो पेपर प्रोवाइड करते हैं वही हमारा सेम टू सेम आता है। और बाकी तलबा भी बताया करें कि जो पेपर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो आपके कितने परसेंट तक सेम टू सेम आता है, 80% या 70% आता है। ठीक है, ताकि हमें भी इल्म हो कि हम जो पेपर आपको देते हैं उसमें से कितना आपके एग्ज़ाम में आता है। इसके बाद आपका जो लास्ट जो है वो ये कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात से हमें क्या रहनुमाई मिलती है। 10 नंबर का सवाल तो यहाँ पर मौजूद है, इसको आप नोट फरमा लें। ठीक है बच्चों, ये था आपका आज का 8वीं क्लास तर्जुमतुल कुरान मजीद का मुकम्मल हल शुदा पेपर जो कि आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। इसको आप नोट कर लें। और प्यारे बच्चों आप इस पेपर को फ्री में हासिल करने का तरीका देख लेंगे, अपने किस तरह से इस पेपर को अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिट्स आप लोगों ने पेपर्स को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप लोगों ने गूगल के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर आकर आप लोगों ने सर्च करना है लर्न विद एस एन साइट। जी बच्चों आपने गूगल के ऊपर आकर यही सर्च करना है। जैसे ही आप ये गूगल के ऊपर आकर सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप लोगों को हमारी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी जो कि गूगल के ऊपर टॉप के ऊपर आपको नजर आ रही होगी। आपने इसको विजिट करना है। ठीक है, आपने सर्च करना है लर्न विद एस एन साइट। ठीक है, साइट देखेंगे तो आपको हमारी यहाँ पर वेबसाइट नजर आएगी, तो आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब सिंपली आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने 3 डॉट्स में क्लिक करना है और एसबीए पेपर्स को चूज करना है। ठीक है, ये देखिए 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे आपने एसबीए पेपर को चूज करना है, अपनी क्लास को सिलेक्ट करना है और भैया आप लोगों ने अपने मतलब क्लास के पेपर्स को डाउनलोड करना है। आप किस भी क्लास के स्टूडेंट हो बच्चों आपने वेबसाइट को जरूर विजिट करना है, अपनी क्लासेस के पेपर को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।